मसाजिद के मुसल्लों पे बैठ करके गैबी मदद की दुआएं करने वालों, गैबी मदद तो स्पेन के वक्त भी ना आई, खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए भी ना आई, गैबी मदद तो इसराइल के कयाम के वक्त भी ना आई, बगदाद, बर्मा, कश्मीर के अंदर निहत्ते मुसलमानों का बहता खून रोकने के लिए भी ना आई थी। न इराक, न शाम, न म्यांमार, न गुजरात के वक्त आई, न बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त आई, न मस्जिद अक्सा के अंदर दुश्मन के जूतों समेत घुसने के वक्त आई। फिर भी घरों और मस्जिदों के अंदर बैठ करके गैबी मदद की बस सदा। हाँ, गैबी मदद आई थी। गैबी मदद जंगे बदर में आई थी जब 1000 के मुकाबले में 313 थे। गैबी मदद ग़ज़वे खंदक के वक्त आई थी जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक पेट पे 2 पत्थर और सहाबा इकराम ने एक पत्थर बांधा हुआ था। गैबी मदद अफगानिस्तान में भी आई थी जब मुसलमान मैदान जंग के अंदर उतरे थे, दुनिया का कीमती लिबास पहन करके, लग्जरी गाड़ियों के अंदर सफर करके, सहूलियात से भरे मकानों के अंदर रिहाइश रख करके, 3 वक्त रंग बिरंगे खाने खा करके, मस्जिदों के मिंबरों पर बैठ करके बद्दुआएं करके गैबी मदद के मुंतजिर, तागूत के निजाम पर राजी, और फिर गैबी मदद का इंतजार अल्लाह की सरजमी पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निजाम के निफाज की जदोजहद के बगैर सिर्फ महाफल पे इक्तिफा करके, सिर्फ तस्बीहात के दानों को घुमा करके गैबी मदद के मुंतजिर, आफाकी दीन की चंद जुज़इयात इबादत में मुक़य्यद व महसूर हो करके गैबी मदद के मुंतजिर, मुसलमानों को मुजाहिद के बजाय मुजावर बना करके गैबी मदद के मुंतजिर, जिहाद फी सबीलिल्लाह और जज्बे शहादत से दूर रहकर और मुसलमानों को दूर रख करके मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और जबर और मुश्किलात को देखकर सिर्फ या अल्लाह दुश्मन को गर्क कर दे, या अल्लाह दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दे, या अल्लाह मजलूमों की मदद फरमा, या अल्लाह दुश्मनों को हिदायत अता फरमा, और अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं तो उन्हें तबाह बर्बाद फरमा, जैसी बद्दुआओं पर इक्तिफा करके सुकूत इख्तियार करने वाले और सुकून के साथ नवाला एक से नीचे उतार करके सोने वाले गैबी मदद के मुंतजिर, यानी सब कुछ अल्लाह के जिम्मे लगा करके और खुद किनारा कशी इख्तियार करके गैबी मदद के मुंतजिर, मैदान जिहाद में उतरने से डरते हुए और कतराते हुए आसमानों से फरिश्तों के नाजिल होने का इंतजार और गैबी मदद के मुंतजिर। क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठट्ठा और मजाक करते हो कि हर किस्म की नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे दौड़ करके बगैर किसी कोशिश और तरद्दुद के गैबी मदद के मुंतजिर रहते हो? महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो हमें यह बताती है कि पहले मैदान जंग सजाओ, पहले बदर के मैदान में निकलो, फिर गैबी मदद आया करती है। पहले दरियाओं के अंदर घोड़ों को डाला गया था, फिर गैबी मदद आई थी। हमने न तीर उठाया, न तलवार उठाई, न जिज़ा पहनी, न मैदान जंग सजाया और गैबी मदद का इंतजार करते रहे। इकबाल ने कहा था कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। तो याद रखें जिम्मेदारान, अगर उम्मत को छोटे छोटे मुस्तहब आमाल के अंदर उलझा करके दीन की असल से दूर करोगे, आफाकी दीन की चंद जुज़इयात में कैद करके उम्मत को अगर रख दोगे, तो जिम्मेदार तुम होंगे, कसूरवार तुम होगे। और याद रखो, मखमली बिस्तरों पे सो के गैबी मदद का अगर इंतजार किया जाए फिर गैबी मदद नहीं आती, फिर आफात आया करती हैं। अगर तरह तरह के खाने खा करके लंबी तान के सोया जाए तो गैबी मदद नहीं, मुसीबतें आया करती हैं। जिंदगी की सारी आसाइशें हासिल कर लेने के बाद दिल में उनके खो जाने का डर हो और मैदान जंग और जिहाद की मोहब्बत न हो तो फिर अजाबात इलाही का इंतजार करो, फिर मदद नहीं आती, फिर अजाबात आते हैं। खुदारा खुद भी जागो, जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी को पूरा करो। उम्मत को अब इन मसाइल के अंदर उलझाने के बजाय असली दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। अब दुआओं से निकल के अमल की तरफ रुजू करने का वक्त आ चुका है। याद रखो, आज भी अगर बदर का मैदान सज जाए, आज भी मेरा अल्लाह आसमान से फरिश्तों की कतारें नाज़िल फरमा देगा।